Hello dear friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of clinical biochemistry. The paper is clinical biochemistry and enzymology. ठीक है, BG 5th semester के लिए this paper is framed by one of the renowned professors from GDC Sopot. So before discussing the guest paper once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So 4 यूनिट से इस वाले पेपर में आपको ख्याल रखना है कि लंबे वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ज़्यादा अब लंबे वाले क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया तो आपको उसी एंगल से आंसर्स देने हैं। जो लंबा वाला क्वेश्चन है 360 वर्ड्स तक होना चाहिए, लेकिन ग्राफिकल वे होना चाहिए। अगर फार्मूला है तो फार्मूला लगा दो, अगर आपको फिगर बनाना है तो फिगर बनाओ। ज़्यादा कोशिश करो कि उसको ग्राफिकल व्यू में लिखने के लिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो आप लिखते हो। दूसरा चीज़ जो है आपको ख्याल रखना है, जहाँ भी आपका क्वेश्चन आ जाए, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर अच्छे से हाईलाइट कर लो। और उसको एक ब्रैकेट में डाल दो। जब भी आप क्वेश्चन लिखो, सपोज क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए या सेक्शन बी या सेक्शन सी, पहले सेक्शन भी मेंशन करो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद आप क्वेश्चन भी मेंशन करोगे अच्छे सिरे से। सो टुडे वी विल डिस्कस, अब लाइट भी चलेगी तो स्टिल आई विल डिस्कस द गेस्ट पेपर। टेंशन नहीं लेना है, इसमें सिंपल सा पहला यूनिट है, उसमें आपको ख्याल रखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, दैट इज को फैक्टर्स एंड को एंजाइम्स। शॉर्ट आंसर में आ जाएगा या मीडियम में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले यूनिट में, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है, एंजाइम काइनेटिक्स भी देखनी है। काइनेटिक्स क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत देखना है। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में आपका इसी यूनिट में क्वेश्चन आ जाएगा, रेट इक्वेशन भी लिखनी है। हो सकता है कि डेरिवेशन भी करनी हो, लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ आ सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ Km एंड Kv। ठीक है, मिचेल मेंटेस इक्वेशन है, उसमें आप निकाल सकते हो आराम से Km एंड Kv। सो फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे यूनिट पे। दूसरे यूनिट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वाले यूनिट में, दैट इज फैक्टर्स गवर्निंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूसरे यूनिट में है। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें से बन जाएगा, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनहिबिशन ऑन एंजाइम काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इफेक्ट ऑफ इनहिबिशन ऑन एंजाइम काइनेटिक्स। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। और इसमें शॉर्ट आंसर टाइप आ सकता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन। शॉर्ट में भी ये याद रखना, डिफरेंस के भी कवर आ सकते हैं तो आप कर सकते हो। अब तीसरे यूनिट पे हम चलेंगे। तीसरे यूनिट में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, एल्बुमिनस एंड ग्लोब्यूलस। पहला क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा इसमें लंबा क्वेश्चन जो आ सकता है, दैट इज एंजाइम एंड एंजाइम पैटर्न इन हेल्थ एंड डिजीज विद स्पेशल रेफरेंस टू प्लाज्मा लिपेज। ये वाला बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, लंबा सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो ख्याल आपको रखना है। अब चलेंगे हम लास्ट वाले यूनिट में, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा है। सो सिंपल है, उस वाले यूनिट में भी आपको ख्याल रखना है कि लंबे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज लिपिड एस्टिमेशन या प्रोटीन एस्टिमेशन आ जाएगा। लिपिड प्रोटीन एस्टिमेशन प्रोटीन एस्टिमेशन आप कैसे कर सकते हो। दूसरा इसमें आ जाएगा क्वेश्चन, दैट इज हाइपर कोलेस्टेरोलोमा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपर वाला, हाइपो नहीं, हाइपर कोलेस्टेरोलोमा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दैट इज हाइपो एल्ब्यूमिनिज्म। हाइपो वाला, हाइपो होता है नीचे, हाइपर होता है ऊपर। सिमिलरली हाइपोप्रोटीनीमा, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। और साथ में आपका आ जाएगा क्वेश्चन, दैट इज CRP, CSP, protein and their estimation. So this was all about the guest paper of clinical biochemistry for BG 5th semester students. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation. जबरदस्त cooperation रहा।